बात के शवाहिद मिले हैं कि मुंबई हमलों में मुबैना तौर पर एक मुलजिम अजमल कसाब का ताल्लुक फरीदकोट से है। मुंबई पुलिस ने हमलों में मुबैना तौर पर मुलव्वस 10 अफराद के नाम और तस्वीर जारी की। इन अफराद के बारे में दावा किया गया कि उनका ताल्लुक पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों से है। मुंबई पुलिस के मुताबिक अजमल आमिर उर्फ कसाब का ताल्लुक फरीदकोट, अबू इस्माइल का डेरा इस्माइल खान, शुएब का ताल्लुक सियालकोट, अब्दुल रहमान, इमरान बाबर और हाफिज अशरफ का मुल्तान, नासिर का फैसलाबाद, जावेद फादुल्ला का ताल्लुक उकाड़ा से बताया गया है। भारत की जानिब से हाफिज मोहम्मद सईद के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा भी किया गया। अब चलते हैं मुंबई हमलों के सिलसिले में गिरफ्तार वाहिद मुबैना मुलजिम अजमल आमिर उर्फ आजम कसाब की तफ्तीश के दौरान इतराफात की जानिब। अजमल कसाब कौन है और क्या इसका ताल्लुक पाकिस्तान के इलाके फरीदकोट से है, ये हक़ाइक़ जानने के लिए जियो न्यूज़ की इन्वेस्टिगेशन टीम ने इलाके का दौरा किया। उन्होंने जिन लोगों से बात की, उन्होंने क्या कहा, आइए देखते हैं। जियो न्यूज़ की टीम इलाके में पहुंची तो दिबालपुर कस्बे के लोग अजमल कसाब के बारे में मुसलसल चह मुगैयां करते नजर आए। कोई भी शख्स इस बारे में बात करने से गुरेज करता रहा। इलाके में मौजूद खुफिया एजेंसियों के एहलकारों की बड़ी तादाद में मौजूदगी शकूक व शुबहात पैदा कर रही थी। जब इन अफराद की तस्वीर बनाने की कोशिश की गई तो ऐसा करने से मना करते रहे। मुकामी प्रेस क्लब के सदर और सेक्रेटरी भी इस बारे में मुतसाद राय रखते हैं। प्रेस क्लब के सदर के मुताबिक मुख्तलिफ तहकीकाती एजेंसियों का बहुत दबाव है। उनका कहना है कि अगर किसी शख्स का ताल्लुक फरीदकोट से नहीं तो तहकीकाती एजेंसियों को चाहिए कि लोगों को मजीद परेशान ना करें। एजेंसियां तो मामला नहीं, एजेंसियां क्यों लोगों को परेशान कर रहे हैं, क्यों लोगों को नाज़िम साहब ने सारी रात मजबूर कर रहे हैं। हालांकि वो तस्वीर अगर ये मामला नहीं तो फिर एजेंसियां लोगों को क्यों परेशान कर रही हैं। मुकामी नाजिम को मैंने अखबार में शाया होने वाली एक तस्वीर दिखाई थी। नाजिम ये तस्वीर देखकर कभी उसे उल्टा करता और कभी सीधा, और फिर मुस्कुराकर कहा कि मुझे तो समझ में नहीं आ रही, और कहा कि ये बंदा नहीं है। हालांकि अभी तक तो ये बात कंफर्म है। और ये बंदा अमर है, ये अजमल है, वो देख के हंसते वो नहीं ये फरीदकोट गांव के किसी भी वकील से राब्ता किया जाए तो कैमरे के सामने इस बारे में बात करने के लिए तैयार नहीं। तहम ऑफ द रिकॉर्ड मुतजाद बातें की जा रही हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक मुंबई हमलों के फौरी बाद जब इन हमलों में मुलव्वस मुबैना मुलजिम अजमल कसाब के वालिद को अखबारात में शाया होने वाली तस्वीर दिखाई गई तो उसने तस्दीक की कि तस्वीर में नजर आने वाला उसका ही बेटा है। तहम फरीदकोट के एक बुजुर्ग का यह भी कहना था कि ये लड़का इसी गाँव का है। ये कसाई हवेली लक्का से आया था कई साल पहले। मैंने तो इसके बेटे और पोते नहीं देखे। सुना है ये 4 भाई हैं, एक लाहौर में भी काम करता है। सुना है कि ये लड़का 4-5 महीने पहले आया था यहाँ। इसने अपनी माँ को कहा कि मेरे सर पर हाथ फेर दो, मैं जहाज पर जा रहा हूँ। जब ये वाकया हुआ और अखबारों में शोर उठा तो ये लोग चले गए कहीं। इसके बाप का नाम अमीर कसाई था। अब मैं जहाज पे चलिया बत्ती दारा गल्ला जी सुनिया। अच्छा मोड़ो भाग गया है। अच्छा मोड़ा रोड़ा पै गया एक बार नस गए सारे जी खड़किले भाग गए। उत्थे होर घर बैठा है उस मकान दिबालपुर के एक जिम्मेदार ने बताया कि आजम कसाब इसकी जमीनों पर काम करता था, लेकिन वो इसे जाती तौर पर नहीं जानता। उसका कहना था कि लोगों के मुताबिक आजम का ताल्लुक इसी इलाके से है और इसके बाप अमीर कसाब के बारे में सुना है कि वो असर के बाद पकौड़ियों की रेडी लगाता था। गांव के एक जिम्मेदार के मुताबिक उसने ये सुना कि आजम कसाई ने जहादी तरबियत भी हासिल की थी और जब आखिरी बार वो यहाँ आया उसने लड़कों को कराटे की तरकीब बताई और मुख्तलिफ करतब दिखाए। जिवें बाबे नु दसदे पे सन इत्थे जो बंदा प्यादा सी भी कुछ 5-6 महीने 5-6 माह पहले आया था यहाँ। माँ को कह रहा था जहाज पर जा रहा हूँ, मेरे सर पर हाथ फेर दो और अल्लाह के सुपुर्द कर दो। फरीदकोट का एक आदमी बता रहा था कि जब वो आखिरी बार आया तो तौहीदी स्कूल के पास लड़कों को इकट्ठा करके कह रहा था कि मुझे पकड़ कर दिखाओ। वो कराटे के करतब दिखाता रहा। इसके बाद यही सुनते रहे हैं कि वो घर से गायब हो गया और किसी जहादी तंजीम में शामिल हो गया। तो कराटे शराटे
ਅੱਛਾ हाँ जी ਉਹ ਟ੍ਰਿਕਸ ਵਿਖਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ हाँ उन्होंने तस्वीर का एक रुख आपने देखा जिससे ये साफ जाहिर हो रहा है कि अजमल कसाब फरीदकोट का ही रहने वाला है। इस बात की तस्दीक हो भी जाए कि मुल्जिमान का ताल्लुक पाकिस्तान से है तो इसमें हैरानी की कोई बात नहीं, क्योंकि ऐसी कार्रवाई में मुलविस ये अनासर जहां अगर भारत के लिए परेशानी का सबब है तो वहीं एक अरसे से खुद पाकिस्तान के लिए भी दर्द-ए-सर बने हुए हैं। इस बात के शवाहिद मिले हैं कि मुंबई हमलों में मुबैना तौर पर एक मुल्जिम अजमल कसाब का ताल्लुक फरीदकोट से है। इस पर बात करते हैं सीनियर तज्जियाकार प्रोफेसर हसन अस्करी से। अस्करी साहब, ऐसे गैर रियासती अनासर किसके इशारों पर काम करते हैं? देखिए, जिस फरीदकोट की बात आपने की है वो तहसील दीपारपुर जिला उकाड़ा पंजाब में है, और जो ये अनासर जो होते हैं आमतौर पे बहुत ही गरीब और मुश्किल में फंसी हुई फैमिलियों से लोग होते हैं, और ये बाद से मदरसों में जाते हैं या मजहबी जो अनासर के करीब होते हैं, और उनमें से फिर जो मिलिटेंट ग्रुप्स है उनमें से कुछ लोगों को रिक्रूट करके अपने मिलिटेंसी के रास्ते पर ले जाते हैं। तो बुनियादी चीज ये होती है कि गरीब और मुफलिस हाल लोग हैं, मजबूर होते हैं, और इन हालात में कुछ मदरसों में चले जाते हैं, कुछ वैसे डायरेक्टली रिक्रूट हो जाते हैं।